हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं सब्जी मंडी आई हूँ और आई नो बहुत अजीब सी लग रही हूँ, ये हेलमेट उसके नीचे ये, बट क्या करूँ, बस जल्दी जल्दी में आई हूँ। देखो तो यहाँ से देख लेती हूँ मुझे क्या क्या लेना है, फटाफट सब्जियाँ लेके अपना काम निपटाते हैं। भैया एक तो गोभी का फूल निकाल लो, मैं बताती हूँ, फटाफट कर दो मेरा। हाँ साफ सा निकालना, दिखाना है कैसा इधर से। हाँ ठीक है, ये वाला कर दो, ठीक है। इसके अलावा बड़ा बड़ा ये पाइया निकाल दो लहसुन, ठीक है। थोड़ा पोथी अच्छी सी निकाल देना भैया, आप भी कर दो ना साथ की साथ करना भैया, आप भी करो भैया काम, आप भी करो ना, बता रही हूँ मैं आपको। ये तो कर दो, क्या कहते हैं, पालक की 2 गुच्छी कर दो, ठीक है। फटाफट करो, हाँ जल्दी जल्दी, ठीक है। टमाटर किलो टमाटर करो आप, अच्छी। हाँ ये क्या है, मेथी की 2 गुच्छी निकाल दो। हाँ बता रही हूँ मैं, 2 गुच्छी धनिया की निकाल लो। वो दूसरी निकाल लो फिर, वो वाली। हाँ ये ठीक है, ये साफ सी निकाल लो एक। हाँ एक ही कर दो गुच्छी धनिया की, 2 रहने दो, बहुत है एक ही। हाँ एक ही कर दो। इसके अलावा एक मिनट, पालक होगी, मेथी होगी। इसके अलावा 5 किलो आलू भैया, आलू। हाँ 5 किलो आलू, जल्दी जल्दी कर दो। इसके अलावा क्या ले सकते हैं, गाजर तो घर में रखी हुई है, हरी मिर्च ये वाली तीखी वाली नहीं है इनके पास, तो अभी सब्जियों में इनके पास है शिमला मिर्च भैया, किलो शिमला मिर्च, ठीक है। शिमला मिर्च भी करना किलो। तो यहाँ पे भैया कर रहे हैं। आलू बड़ा मोटा निकाल देना, थोड़ा अच्छा, ठीक है। ये अच्छा निकाल देंगे आलू। तो ये देखिए यहाँ पर आलू हो रहा है। बाकी यहाँ पे देखो, ये तो मुझे लेना नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है शकरकंदी, वो भी हमने ले लिया है यहाँ पर। ओके ये सारा हो गया है। किलो ये कर दीजिए। हाँ शिमला मिर्च भी कर दीजिए, बढ़िया सी निकाल दो। बैंगन मुझे पसंद है ही नहीं, मैं खाती नहीं हूँ। खीरे भी मुझे पसंद नहीं है, तो ये भी रहने देते हैं। तो ये देखो यहाँ से शिमला मिर्च कर रहे हैं, ये भी ठीक है। हो गया। ये अदरक भैया, अदरक ये पाइया कर दो अदरक। तो यहाँ से हम अदरक भी ले जाते हैं। ये नहीं अदरक रहने दो, मेरे पास है अदरक। हाँ अदरक है, अदरक का पाउडर रखा है मेरे पास, मैं वही यूज़ खत्म करूँगी, ठीक है। ओके ये सारा हो गया है। इसके अलावा नींबू कीजिए, पाइया अच्छा सा निकाल दो नींबू, पाइया नींबू कर दो अच्छा सा। तो ये देखिए यहाँ से मैं नींबू ले रही हूँ, इनके पास जो था मैंने लगभग ले ही लिया है। मटर किलो कर दो, किलो मटर बढ़िया निकाल दो। तो यहाँ से हम मटर भी लेके चलते हैं। ये देखिए ये मटर है इनके पास, निकाल लेते हैं। ये देखिए बाप रे, लहसुन 100 रुपये का पाइया, इतना महंगा हो रखा है इस टाइम, बताओ आप। तो यहाँ पे देख लीजिए भैया कर रहे हैं। भैया जितना बोला है ना, इसकी बिलिंग कर दो, जो सामान लिया है। अभी मैं बताती हूँ टोटल कितने का हुआ। तो यहाँ से हमने देख लीजिए सब्जी मंडी से सब्जियाँ सारी ले ली है, जो भी अभी की जो समझ में आई ले ली मैंने। तो भैया दूसरा भैया का पैक करते हैं, और देखो कुछ और भी देख लेते हैं। पास एक ही जैसा सामान है, अलग तो मुझे नज़र आ रहा है, सबके पास एक ही जैसी सामान है, सब्जियाँ यहीं से लेके बस निकलते हैं। अब यहाँ पे भैया बिलिंग कर रहे हैं मेरे सामान की। बड़ा पॉलीथीन नहीं है भैया, एक में डाल दो सारा, एक में कर दो। तो ये देख लीजिए, ये मैंने ले लिए सबसे पहले आलू।
आलू, इसके बाद अभी आपको मैं 1 बाय 1 दिखा देती हूँ। भैया इतने बिलिंग भी करेंगे। ये देखो, तो ये आलू है मेरे, उसके बाद ये लहसुन है, लहसुन के बाद मेरी 2 गुच्छी है ये मेथी की जो मैंने ली है, और ये मैंने ले ली है यहाँ पे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बाद अभी इसमें आएगी गोभी, गोभी भी ले ली है। इसके अलावा ये हाँ 2 गुच्छी मेरी पालक की है, ये पालक है। ये इसके बाद अभी इसे एक तो पैकेट मेरा हो गया है, देखिए इस तरीके से तैयार सब्जियों का। नींबू वगैरह अभी अलग से डाल रहे हो? हाँ, अब ये दूसरे पॉलीथीन करेंगे अब भैया तैयार। यहाँ पे इसमें बाकी सामान आ जाएगा घर के लिए। मैंने देखिए सब्जियां ले रही हूँ, तो यहाँ पे सब्जियों में देखिए मटर ले लिया है, मटर भी आ गया इसमें, टमाटर आ गया है, टमाटर के बाद ये धनिया की गुच्छी आ गई है, और ये नींबू भी है भैया, नींबू रह गया। हाँ ये रहा, हाँ आ गया ना बाकी। अब आप इनकी बिलिंग कीजिए। 410 रुपये, ठीक है 400 दे दूँ? ठीक है, ये लीजिए। हाँ ये आगे है, आ जाइए। तो यहाँ भैया सामान रखवा रहे हैं मेरा, ये वाली है, इसके आगे टंग जाएगा। इसमें आगे है ना, या इधर साइड में भी आगे भी, इधर एक तो इधर आगे आ जाएगा। एक ही आ गया। ये इधर रख के, इधर भैया इस पे टांगो ना, इस पे ये टांगे चाहिए। हाँ ये टांग दो, ये वाला नहीं टंगेगा, ऐसे ही रखा रहेगा। ये ठीक है, बीच में रखा रहेगा सपोर्ट में। ठीक है थैंक यू। मैंने सामान रखवा दिया है। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो शॉप है, यहाँ से मैं 3 ब्रेड पकौड़ा पैक करवा रही हूँ। क्या होता है मैडम ये? सबसे देख रहा हूँ। हाँ मैं वीडियो का काम है मेरा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालती हूँ। यूट्यूब पे है मेरा चैनल है, निधि की दुनिया, निधि की दुनिया। इधर मैं दुकान पे आई हूँ, मेरे हाथ पूरे जाम हो गए हैं चला के, और मैं आई हूँ यहाँ से चॉकलेट ख़रीदने, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा डीप, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेंशन्स में हूँ, और मेरे को ना चॉकलेट खानी पड़ेगी इस टाइम। मैं यहाँ पे डार्क फैंटेसी, इसका बड़ा पैक नहीं है, छोटे छोटे 10-10 वाले ना। विहान के लिए ना मैं बस एक ये ले लूँगी पैकेट, और कुछ नहीं लूँगी। चोको पाई केक ले लेंगे, खा लेगा। एक और ले लेते हैं ना, 3 हो जाएंगे। यहाँ रखती रहती हूँ जो भी ले रही हूँ ना। इसके अलावा मैं एक पैकेट ये लूँगी, ये वाला बिस्किट का, डार्क फैंटेसी बोन ये लिया मैंने, देखो। इसके अलावा मैं यहाँ से ले रही हूँ पैक, कुछ भी है ना, डोरेमोन स्टिकर विद दिस पैक। ये सब लेके चलते हैं। चीजें आप नहीं लेना, ये लो। एक तो मेरे को दे दे बेटा, मैं भी खुद भी तो कुछ खाऊंगी। नहीं बेटा, सारी आपकी, मैं अपने लिए भी तो लाई हूँ। नहीं अब नहीं लाई हो। मैं लाई हूँ बेटा, ये मेरा है, ये बिस्किट मेरा है, एक केक मेरा है, 2 केक तभी तो लाई हूँ मैं, एक आपका एक मेरा। ये क्या, ये 3 बिस्किट है, देखो 3 है ना, इसमें से 2 आप रख लो, एक मेरे को दे दो। इसका क्या रखूं मैं? मेरे को ये केक दे दो ना। 2 लाई हूँ ना बेटा, एक तो दे दो, मम्मा भी खा लेगी। ना एक भी चीज नहीं दे रहा। अच्छा तो वो दे दो, छोटा लॉलीपॉप दे दो मेरा। ये लो, इसका क्या करूं? ये बच्चे का है। अच्छा मम्मी टूट गए ब्रेड पकोड़ा ना, अभी विहान बैठ गया, विहान ने तोड़ दिया ऐसे ऐसे दबा के ना।
इसको। तो ये देखो, कोई नहीं, ये मैं खा लूँगी अभी फिर भी। देखो बहुत अच्छा है ना। मैं ये खाऊंगा। बहुत अच्छा। चॉकलेट वाला केक तो बहुत अच्छा है। ये चॉकलेट वाला है। हाँ बेटा। रख लो। ये दे दो। इसका भी आगे रख देते। अभी दोपहर के 1 बज रहा है, टाइम अभी देखा मैंने। एक्चुअली आज चाहती मैं टाइम से वीडियो मेरी जा सकती थी 11 बजे, पर मेरी तबीयत आज ख़राब थी। कल से नहीं कहूँगी, कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। घर की टेंशन ज़्यादा हो गई थी, आपको पता ही है। उसके बाद कल मेरे फादर की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, वोमिटिंग लग रही थी खून की उनको। तो वही है कि वो कल चले गए। उसके बाद उनका एक फ़ोन आया हुआ था रात को 9:30 बजे, शायद वो पहुंच गए होंगे रात को, तब उन्होंने बताने के लिए फ़ोन किया होगा। उस टाइम मैंने देखा नहीं, फ़ोन पड़ा था साइड में, और सुबह देखा मैंने। फिर अभी तक तो फिर मैंने सुबह मिलाया नहीं। मेरे को लगा आप सुबह सुबह थके हारे लेट तक सोते होंगे, तो मैंने फ़ोन वोन किया नहीं, मेरी बात नहीं हुई उसके बाद। बाकी मम्मी मेरी आज फिर तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। मैं बस मेरे ना आज मेरे को ऐसे हो रहा है, जैसे मैं खड़ी भी होती हूँ मुझे वोमिटिंग आने को होती है, और मेरी वोमिटिंग आना जैसे उल्टी आने को हो रही है सुबह से अभी। और मेरी तबीयत अंदर से ख़राब में नहीं है, मेरा शरीर ख़राब नहीं है। अब सोचोगे ना तबीयत में अभी मेरे को जी ख़राब हो रहा है, मेरे टेंशन्स की वजह से हो रहा है। मैंने टेंशन इतनी ज़्यादा, जब आप हैवी टेंशन और डिप्रेशन लेते हो ना, तो आपका अंदर से जी ख़राब हो जाता है, वो चिंता की वजह से, सोच सोच के। और वो मेरे साथ इस टाइम हो रहा है। मेरे ना अंदर से, मेरे अंदर शरीर में ना मतलब एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन वो मेरी कोई बीमारी की वजह से नहीं है। मैं अंदर से डिप्रेशन की वजह से, मैं अंदर से एनर्जी लेस हो रखी हूँ बिल्कुल। वो बस ऐसी हालत होती है कि आपसे उठ के खड़ा होकर काम नहीं किया जाता, क्योंकि आप अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाते हो। कहते हैं जैसे कि जो चिंता होती है ना, आपको दीमक की तरह आपके शरीर को अंदर ही अंदर खाती रहती है, खा जाता है। वैसे ही मेरे साथ हो रहा है इस टाइम। तो इसीलिए मैंने फिर अभी 1 बज गया, फिर मैं कहा चल भेज ही दूँ एक वीडियो। मेरे पास कंटेंट भी आ, ये कल का दिन था जो आपने अभी देखा। कल मैं गई थी पैसे निकलवाने। कल मैं गई तो बाजार पैसे, क्योंकि मैं एक काम के साथ 2-3 काम करके आती हूँ। मैं बताती हूँ पैसों का क्या था, कि मैंने पापा जी को 25,000 रुपये दे रखे थे। तो कल पापा जी को जाना था, तो मैंने पापा जी से अपने 25,000 रुपये ले लिए। क्यों लिए? क्योंकि देखो पापा जी रोज़ के 1,000 रुपये वैसे ही खर्च कर रहे थे, और वो जो मतलब ऊपर वाला घर है उसकी पेमेंट भी नहीं मतलब कर रही थी उन्होंने। कुछ भी कारण लगा लो, उनके पैसे नहीं आए थे या जो भी, लेकिन वो सेव मतलब फिर मैंने सोचा चल मैं अपने पैसे तो ले ही लेती हूँ उनसे। तो मैंने 25,000 ले लिए, उसमें से 1,500 मैं मम्मी को दे दूंगी, और जो मैंने मम्मी से पिछले महीने लिए थे। तो अब मेरा मम्मी के साथ भी कोई हिसाब नहीं है, ना मेरे को मम्मी के कोई पैसे देने या लेने, ना मेरे को मेरे पापा जी से कोई पैसे लेने या देने। उनका और मेरा मतलब हो गया, क्लियर है अभी इस चीज़ में। तो पैसे मुझे उनसे कुछ नहीं लेने हैं इस टाइम, उनसे मेरा हो गया है। तो उसके बाद फिर आते हुए मैंने सोचा कि अब मेरा दोबारा, क्योंकि मुझे सब्जियां घर में एक भी नहीं थी, तो मैं कहा सब्जियां फल तो मैं उस दिन ले आई थी, तो मैंने फिर कल सब्जियां वगैरह लेते हुए वापस आई। तो अब ये पैसे ना ऐसा है कि देखिए मुझे मेरे ऊपर खर्चे बहुत सारे हैं, तो मैं पैसा ना ऐसे ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। और कल का दिन मेरे को पता है मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब थी, मैं मेंटली तौर पे मतलब अंदर से ख़त्म हो रखी हूँ इस टाइम। मैं टेंशन्स में हूँ, जिसकी वजह से ना कल आप देखोगे ना आते हुए मेरे को पता था कि फिर मेरी हालत इतनी ख़राब है, मेरे से काम होगा नहीं। मैंने ब्रेड पकौड़ा इसीलिए ख़रीदा, मैंने कहा मेरे से खाना हुआ ना मेरे बस की नहीं है। मैं एक बार टेंशन से बाहर निकलूँ ना, थोड़ा मेरे को अच्छा माहौल मिले, मैं थोड़ी सी ठीक होना चाहती हूँ। मेरे अंदर आपको नहीं, आपको मैं बता नहीं पाऊंगी। मैं अभी बोलने के लिए भी मुझे ताकत लगानी पड़ रही है, मैं इतनी हालत मेरी ख़राब है। मेरे बस बच्चे के लिए बस ये होता है कि मेरे फल फ्रूट घर में रखे होते हैं ना, तो मैं विहान को जैसे वही खिला देती हूँ, जैसे चीकू खिला दिया, कभी अंगूर खिला दिया। मेरे को बस ये सपोर्ट मिल जाता है कि घर में फल रखा हो तो बच्चे की तरफ से चिंता नहीं रहती। और अपना मैं अब यहाँ पे दुकान खोली है, मैं कुछ ना कुछ, आज देखो कल भी मैंने फिर बाहर कहीं मंगवा के खाया। मेरे को पता है पैसा जा रहा है, बाहर नहीं खाना चाहिए, पैसा ख़राब होता है, लेकिन मेरी हालत इस टाइम ये है कि मैं इस पॉइंट को सर्वाइव कर जाऊँ, वही बड़ी बात है। मेरी हालत ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, मेरे से काम बन नहीं रहा।
अब सोचो इस टाइम पता है क्या है, देखो ना तो मेरी मम्मी की ऐसी हालत कि वो घर के काम कुम कर सके, क्योंकि वो बीमार रहने लग गए हैं। बस वो थोड़ा थोड़ा जैसे अपना कुछ बनाना हो, कभी एक रोटी बना ली अपना, फिर आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं। तो मेरे को ऊपर देखो काम, घर के काम भी करने पूरे जिम्मेदारी होती है, ऊपर से हालत टेंशन घर की इतनी ज़्यादा हो गई मेरी अभी पिछले कुछ टाइम में कि मेरे को, मैं ठीक थी, मेरी हालत ना, मेरी जो हुई है ना जो कंडीशन, वो मेरे बाहर की इन्वायरमेंट की वजह से हुई है। मेरे घर में झगड़े कलेश बहुत थे रहे अभी कुछ टाइम से, और वो जो टेंशन है ना मैं लेगी, मेरे दिमाग में होता नहीं कि यार अब बहुत हाइट, मतलब वो टेंशन आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो वो मेरे साथ हो गया अभी। तो उस टेंशन की वजह से ना मेरा अंदर से ऐसा हो गया, वरना मैं अच्छी खासी, आप देखोगे ना मैं अपने काम खुद कर लेती थी, सारा अपना घर का काम निपटा लेती थी, हंसी खुशी अपनी दिन की 3 वीडियो मेरी, अभी देखोगे ना जनवरी में मेरा, दिसंबर और जनवरी मैंने कुछ भी काम नहीं करा, नवंबर तक मेरा ठीक चल रहा था, फिर भी मैं काम कर लेती थी, वीडियो डाल लेती थी, उससे पहले भी। बट मेरी ना हालत ऐसी हो कर दी है, मतलब पता है क्या, मेरे आसपास इतना कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई है ना पिछले कुछ महीनों में, वो मेरे ऊपर हावी हो गया। जैसे मैंने आपको बताई कुछ चीज़ें कि ये चीज़ हुई, फिर पड़ोस में कुछ हो रहा है, पड़ोस में कुछ झगड़ा हो जाता है, और ऊपर से फिर बीमारी इतना, जैसे मेरी माँ बीमार हो गई इतने महीनों के लिए, तो वो टेंशन हो गई घर में इतनी ज़्यादा। उसके बाद अब फादर की तरफ से देखो, वो अब तो उनकी तो चलो वो ले गए पापा जी को, तो मेरे को ये है कि चलो पापा जी की तरफ की टेंशन तो खत्म हुआ है मेरी साइड से, मेरी ज़िंदगी में, कि चलो वो मुझे पता है अब ठीक रहेंगे, वहाँ पे हैं, सही है। और अब मेरे को बस ये है कि अब ये थोड़े दिनों में ना, मतलब मेरे को ये टाइम सर्वाइव करना है किसी तरीके से। मैं सोचती हूँ कि मैं जैसे, बस मेरे को, मेरी हालत इस टाइम ऐसी है, सच ही बताऊँ तो, कि ना मेरा कोई बच्चा संभाल ले और मुझे कोई स्लीपिंग पिल्स दे दे, और मैं उनको खा के बस कई घंटे, 15, 20, 25 घंटे लगातार मैं सोती रहूँ, बस मैं सोती रहूँ, मैं आराम करूँ। मेरा दिमाग इतना शांत मैंने कभी फील नहीं किया, कि इतना रेस्टलेस खुद को फील नहीं किया, कि मैं इतना सोने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर बेटर फील करूंगी, मैं अच्छा महसूस करूंगी। लेकिन क्योंकि मेरी शायद मैं ढंग से ना तो सो पा रही हूँ, मतलब नींद में ऐसे मैं सोई हूँ, लेकिन मैंने जैसे होता नहीं एक टेंशन वाली, मतलब टेंशन फ्री नींद मैंने ली नहीं है पिछले काफ़ी टाइम से। अभी भी देखोगे ना मैं अच्छे से ढंग से ये रात को सो जाती हूँ, मैं मतलब नींद पूरी मैं कर रही हूँ, लेकिन एक वो होता है ना कि दिमाग से टेंशन तब निकलती है जब आप थोड़ा सा रेस्ट करते हो। तो इसीलिए ना अब, हाँ मेरा बच्चा, मम्मा घोड़ा लाओ। क्या लाऊं? मम्मी घोड़ा लाओ। घोड़ा तो आप ही के पास है, मैं कहाँ से लाऊं? मम्मी मेरे तो पास नहीं है। आपके पास नहीं है तो कहाँ है? आप बाहर ही तो खेल रहे थे, घोड़ा लेके नहीं गए थे? तो देखो, अच्छा मम्मी मेरी वीडियो बन रही है, मम्मी वीडियो में भी लाइव चल रही है। मम्मा आप घोड़ा लाओ। घोड़ा लाते, अब बच्चों से मांग लो ना बेटा, मेरे लिए लाइफ है। देखो बाप, विहान के खिलौने हैं बाहर बच्चे के पास बाहर रख दिए इसने, साइकिल वगैरह, वो बच्चे लेके चले गए खेलने के लिए। मेरे को कह रहे मेरे लेके आओ। अब मेरी हालत ऐसी है नहीं, अब आप समझ रहे हो ना, मेरी हालत ऐसी नहीं है। मैं भाग भाग के अब ये करूँ वो करूँ। अभी बड़ी मुश्किल से थोड़े से कटोरी में अंगूर लिए, उनको निकाल के दाने विहान को घुमाते घुमाते खिलाए, वो भी साइकिल पे। मेरी हालत इतनी नहीं थी कि मैं चल भी सकूं इस टाइम। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है यार, जब आपकी लाइफ में हस्बैंड की डेथ के बाद की, मतलब आपके ऊपर इतना, मतलब टेंशन में आप आराम भी नहीं कर सकते हो। आपके ऊपर जब बच्चे की जिम्मेदारी होती है, एक आप में वो चीज़ नहीं होती है कि आप बस सो जाओ, रेस्ट कर लो, अपने आप को आराम दे दो, नहीं होता। आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत हो जाती हैं। तो अभी देखो विहान के साथ तो देखो पूरा बच्चा तो पूरा टाइम मांगता है, जैसे वो कहेगा मम्मी अब ये करो वो करो ऐसे करो, और आपकी हालत इतनी खराब हो अंदर से, आप टूटे हुए हो। तो वही है ना, मैं इसीलिए काम करती रहती हूँ कि किसी तरीके से मेरे ऊपर टेंशन मेरे ऊपर हावी ना हो। आज भी मैंने मम्मी को भी बोला, मैंने कहा मम्मी अब मैं बस यार, अब मेरे बस की नहीं रही मेरी किसी भी तरीके की, मैं टेंशन और नहीं झेल सकती। तो मैंने यही बोला मम्मी अब बस ढंग से प्यार से रहेंगे माँ बेटी, अपना झगड़ा नहीं करना, कोई बात नहीं होनी चाहिए आगे, बस ठीक है आप अपना रखो, काम करो, मैं अपना करती हूँ जो भी है, बस अब और नहीं। तो बस इसी वजह से बस, और मैं, लेकिन मुझे पता है अभी बस ये है कि कुछ पड़ोस में कुछ ना हो, कोई बातचीत ना हो, कुछ ना हो, बस मेरी मम्मी ठीक रहे अब आगे, क्योंकि मेरे को आपको पता है पीछे काफ़ी वो हो गई थी, बस वो चीज़ें दोबारा ना हो। बस मैं बहुत थक गई हूँ यार, मेरे पड़ोस में मेरी इतनी हालत नहीं है, देखो मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं पड़ोस में जाके किसी से बात करूँ या करूँ कभी की ना, मतलब होता नहीं है कि जैसे कि ना उसने ये कर दिया वो कर दिया, अपने बस की नहीं। बस मैं बहुत मैं थक चुकी हूँ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मुझे सच बता रही हूँ। मैंने अगर लाइफ में कभी आगे कभी सोचा ना, मतलब बस पता नहीं,
हाँ, बस मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं मम्मी को भी यही बोल रही थी कि मेरा वीडियो चल रहा है, क्योंकि मम्मी का क्या रहता है ना मम्मी बस कि वो है ना कि पड़ोसियों को, मम्मी मेरी मम्मा का ऐसा है, मेरी मम्मी पड़ोस पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। अब उनका चाहे वो उम्र की वजह से है, चाहे एज की वजह से है, हो जाता है ना इस उम्र में बंदा, जब 62 साल की उम्र हो जाती है, मतलब थोड़ी एज हो जाती है, कि उसको भी मतलब बस वो उसे भी कोई पसंद नहीं आता आसपास। तो मेरी मम्मी को भी एक वो होता है कि उन्हें नहीं आसपास कोई अच्छा लगता, वो भी अकेली रह के खुश है। तो उनका क्या होता है ना, उनको पड़ोस नहीं पसंद बिल्कुल। और वो होता है, मैंने भी देखा है, मैंने कई बहुत जगह देखा है, जैसे कई बुजुर्ग ऐसे हो जाते हैं जो ना मतलब होता नहीं है कि आसपास वाले पड़ोसियों के साथ या लोगों के साथ थोड़ी चिड़चिड़ करने लग जाते हैं। होता है कईयों का ना, इस उम्र की वजह से भी हो जाता है, जब इस एज में आ जाते हैं बस वो चिड़चिड़ हो जाती है। तो वो थोड़ी सी होती है, वो चिड़चिड़ उम्र की वजह से भी होती है कि आप मतलब हो जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। मतलब जब आपकी उम्र जैसे 60 से ऊपर आप चले जाते हो, तो आप वो स्वभाव सा हो जाता है चिड़चिड़ वाला। हो सकता है हमारा भी हो जाए उस उम्र तक पहुंचते पहुंचते, तो वो एज की वजह से भी होता है। तो वही चीज़ है ना कि बस अब मेरे अंदर ये है कि यार मेरे अंदर अब नहीं है वही शक्ति अब कुछ भी करने सहन करने की रही। बस मैं बस अपना शांति से, बहुत मुश्किल, देखो इन हर मेरे को ना पता क्या है, मैं अभी ये वीडियो मेरे को नहीं पता कितना लंबा हो कुछ हो, मुझे बस अपनी बात बोलनी है। मैंने ना बहुत मुश्किलों से, देखो हमेशा नीचे गिर के मैंने फिर उठने की कोशिश करी है, मैंने आपको कितनी बार, लेकिन एक बार इंसान ऐसा हो जाता है कि यार मेरे बस की नहीं रही अब, और कितनी बार उठूं। मैं अपने लिए एम्स बनाती थी, मैं उनके लिए कि मैं ये एम्स पे काम करूंगी, मैं ये करूंगी, लेकिन मेरे साथ क्या है, मेरे घर में कुछ ना कुछ लगा रहे, घर की टेंशन्स की वजह से ना मतलब बंदा इंसान परेशान हो जाता है। और मैं अब यही बात मैं कहती हूँ कि मैं अब और टेंशन झेल नहीं सकती हूँ ये सब चीज़ें। तो इसीलिए बस मुझे शांति चाहिए, अपनी लाइफ में पीस चाहिए, बस मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और इसीलिए ना अब मेरे बस की नहीं है, मैंने मेरी मम्मी को भी बोल दिया कि मम्मी अब मेरे बस की नहीं है, मैं कुछ नहीं, मतलब मैं मेरे बर्दाश्त नहीं होती अब ये चीज़ें, मेरे को कुछ मत बोलो। अब आज मेरे को पता है, देखो आज मैं सुबह 100 रुपये खर्च करके आ गई। विहान बोलता मुझे सुबह सुबह, मतलब वो ना एकदम से चिड़चिड़ा होकर रोने लग गया मेरे सामने, मेरी वैसी तबीयत खराब, और वो बोलता मुझे किंडर जॉय लेना है, 45 रुपये का आता है किंडर जॉय, आपको पता होगा। अब मेरी हालत इतनी खराब, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं टेंशन में बैठी हुई, और फिर वो रोता है, रो रहा है, चीख रहा है, मतलब मेरे सामने। तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको होता नहीं है कि बच्चे को मतलब समझाऊं बुलाऊं। मैं सोच रही, मैं चल ले दिलवा ही देती हूँ जाके दुकान से, ये चुप हो जाएगा। फिर मेरे दिमाग में बना, मेरे ऐसी ही हो रखी थी तबीयत, तो मैं जाके चली गई दुकान पे जाके मैं इसको किंडर जॉय दिलवाया। तो फिर विहान वहाँ बोलता मुझे चॉकलेट भी लेनी है, मैंने 5 रुपये वाली लेने लगी, बोलता नहीं मुझे बड़ी लेनी है, मैंने फिर किटकैट दिलवा दी, चॉकलेट दिलवा दी। उसके बाद मैंने फिर ना ये बोलता मुझे चिप्स भी लेना है, मैं भी दिलवाई गई, मैं दिलवा दिया। मैंने कहा ये बस मैंने टेंशन हो रखी थी, बस मैंने दिलवा दिया। मैं कहा कोई नहीं दिलवा दूँ, तो मैंने चिप्स भी दिलवा दिया, 1-2 रुपये का लॉलीपॉप, मतलब 102 रुपये लग गए मेरे, मैं दिलवा के मैं आ गई घर। ठीक है, बाकी मेरे को ही पता है मैं पूरा विहान को नहीं खाने देती हूँ, उसके साथ मैं मतलब मैं थोड़ा दूंगी उसमें से, बाकी मैं ही खा जाती हूँ, या जैसे भी हो मैं उसको कोशिश करती हूँ, मैं पूरा नहीं देती हूँ उसको। अब मम्मी आके मेरे को बोलते, फिर मैं जब आई घर, बोलते तू इतना पैसे मत खराब किया कर, तूने इतने खर्च कर देती है पैसे 102। मैंने मम्मी को उस टाइम मैंने मम्मी को सुबह बोला, मम्मी देखो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग मेरी मेंटल पीस या मेंटल कंडीशन इस टाइम समझ नहीं रहे हो, मैं किस सिचुएशन से जूझ रही हूँ। क्योंकि मेरा डिप्रेशन है इस टाइम बहुत डीप, और उस डिप्रेशन को आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि मैं किस कंडीशन में हूँ। मैं अंदर से खोखली हो रखी हूँ, मैं खत्म हो रखी हूँ, मेरे को बस कुछ बोलो मत, मेरे अंदर ना इतना सा भी है नहीं इस टाइम, मैं सुन नहीं सकती हूँ इस टाइम, मेरे में पेशेंस खत्म हो चुका है, मेरे बस की नहीं है अब सुनना। मैं जो कर रही हूँ मुझे कर लेने दो, बस मुझे बोलो मत कुछ भी। मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी बोलते मैं वैसे नहीं बोल रही, मैंने कहा बस बोलो ही मत, मुझे भी पता है, मेरे को मालूम है कि मैं अपना बुरा कर रही हूँ, पर मेरे बस की नहीं है इस टाइम। मेरे साथ जो दूसरी चीजें हो रही है ना जो बुरी, वो बहुत ज्यादा है, मेरे को उन चीजों के सामने वो चीजें नहीं हो पा रही है, आप समझ रहे हो। लोग मुझे कमेंट करते हैं, लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं इस टाइम मेरी कंडीशन। लोग मुझे कमेंट करते हैं, अरे ये तो बाहर का खा रही है, अरे तुम लोगों को पता नहीं है मैं किस चीज से जूझ रही हूँ इस टाइम, मैं क्या फेस कर रही हूँ, वो लोग आप लोग नहीं समझ रहे हो मेरी कंडीशन। आप लोगों के लिए कमेंट करना बहुत आसान होता है कि निधि आप फास्ट फूड मत खाओ, मुझे भी पता है नहीं खाना चाहिए फास्ट फूड। आप लोग कहते हो कि आप ये बाहर का खा रहे हो, मुझे भी पता है नहीं खाना है मुझे, लेकिन मैं क्यों खा रही हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन अंदर से मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं बहुत खराब है मेरी इस टाइम कंडीशन। जरूरी नहीं होता कि आपकी हेल्थ वैसे खराब हो, अब मेरा मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ इस टाइम, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा, और इस टाइम मेरे बस की नहीं है। मैं खड़ी होके मेरे लिए एक
काम घर का करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है ना। मैं गर्म दूध को गर्म करके, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से अपने घर की सफाई करती हूँ, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हूँ मुझे नहीं पता, इतनी मुश्किल से मेरी हालत नहीं है। मैं यही कहती हूँ, मुझे कुछ मत बोलो, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, मेरे को सरवाइव करने दो, ये टाइम मुझे निकालना है बस, किसी तरीके से मुझे टाइम निकालने दो बस। मेरे को बस ये जो टाइम है ना मेरी लाइफ का बहुत बुरा टाइम चल रहा है मेरी जिंदगी में, मुझे नहीं पता क्यों कैसे हुआ मेरी जिंदगी में। मैंने बहुत कुछ सहा है पिछले 3.5 सालों में ना। मैंने मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद से अब तक मैं बहुत कुछ सहन कर चुकी हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चीजें हुई हैं, बहुत कुछ। और मैं उन चीजों का मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा है, एक ट्रॉमा होता है, ठीक है, वो मेरे ऊपर हो चुका है। और वो चीजों से मैं जूझ रही हूँ, हर रोज जूझ रही हूँ उन चीजों से। तो मेरे से जो हो रहा है मैं कर रही हूँ, मेरे बस का नहीं है इस टाइम, मेरे बस का नहीं है। आप कमेंट करते हो अब बाहर से ला रहे हो खाना, मेरे को जो आसान लग रहा है वो मैं कर रही हूँ भाई, मेरे बस की नहीं है इस टाइम। मैं जब थी मैं कर रही थी काम, मेरे बस का है नहीं तो मैं कहाँ से करूँ, मेरे बस में नहीं है इस टाइम चीजें। मैं कोशिश कर रही हूँ, लोग कहते हैं, मेरे को भी पता है। मैंने चाउमीन, मेरी दूसरी वीडियो देखना, उसमें मैंने चाउमीन मंगवाई, फ्रेंच फ्राइज बनाए, ठीक है। घर में मैं जितना हो सकता है मैं अपने बच्चे के लिए ऐसी सिचुएशन में भी जितना मुझसे बेस्ट बन पा रहा है मैं कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि बच्चे के लिए तुम बच्चे को बिगाड़ रही हो, और मुझे भी पता है मैं बिगाड़ रही हूँ, मेरे को पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मालूम है चीजें हो रही हैं, बट मेरे बस का नहीं है, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। आप लोग वो नहीं समझ रहे हो। मुझे भी पता है ये चीजें, ये ऐसा होता है, इस चीज से का क्या कंसिक्वेंसेस हैं, मैं सब समझती हूँ। तभी मैं ला के चीजें रख देती हूँ। मैंने फल फ्रूट इतने 6 तरीके के फल फ्रूट ला के घर में क्यों रख रखे हैं, क्योंकि मेरी कंडीशन बीच में ऐसी खराब हो जाती है कि मेरे बस का नहीं है कि मैं काम कर पाऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे बच्चा आया वो तो भूखा होगा ना, तो पपीता काट के उसको बच्चे को खिला दिया, विहान को, या अब संतरा खिला दिया धूप में बैठा के, अभी थोड़े अंगूर खिला दिए, चीकू काट के खिला दिए। मैं इसीलिए फल फ्रूट ला के रखती हूँ, मैं स्टॉक रखती हूँ। मैं पीछे भी रखती हूँ खाने पीने का, बिस्किट, अलग तरीके का सामान खाने पीने का। नहीं होती कई बार, मैं वो वाला रेडी टू मेड वाला खाना भी बना रखती हूँ अपने घर में, कि जैसे कि ओट्स रख लिए या कुछ इस तरीके का, मखाने रखती हूँ, इस तरीके का सामान रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तबीयत एकदम से बहुत बिगड़ जाती है। मैं टेंशन बहुत मेरी लाइफ में चल रही है और मेरी हालत नहीं होती इतनी कि मैं प्रॉपर, और जब होती है ना मेरी हालत ठीक होती है, मैं पूरा सुबह से रात तक मेरे से घर का सारा काम करवा लो, मैं सारा कर लेती हूँ। लेकिन कई बार बिगड़ जाती है हालत, नहीं होता इतना मेरे बस का रहता, सहन करने की क्षमता खो देता है इंसान। तो उस टाइम मेरे को करना पड़ता है, मेरी मजबूरी हो जाती है। अब मैं बाहर से, मेरे को पता है मेरे को अभी लेके आऊंगी, अब ये वीडियो जब मैं खत्म करूंगी ना, मैं जाके, मेरे को पता है मेरे पैसे लगेंगे, मेरे को पता है मेरा 200 रुपए का नोट खत्म होएगा, मेरे को पता है वो बच सकता है अगर मैं घर में खाना बनाऊं, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं है इस टाइम। मैं आप लोग समझोगे नहीं, मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बिस्तरे पे बस लेटना है, बस मेरे को लेटे रहने दो, मेरे बस का नहीं है खड़े होकर घूमना करना। मेरे को यहाँ दुकान से लाऊंगी खाना, ठीक, मैं लाऊंगी बाहर से खाना, मैं क्या करूं भाई, मेरे बस का नहीं है घर पे बनाना। मैं अंदर से डिस्टर्ब हूँ इस टाइम बहुत ज्यादा। तो आप लोगों के लिए आसान है कमेंट करना कि बाहर का खाती है, बाहर का। मेरे लिए ये कोई बहुत ही बड़ी, एक होता नहीं है, बहुत वो वाली चीज नहीं है जो मैं कर रही हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं पैसा खर्च देती हूँ ना, तो वो चीज मेरे बस में बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ मेरी लाइफ में, ये चीज आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो ये चीजें मैं जो कर रही हूँ ना मेरी लाइफ में, मेरे को पता है मेरे को ये चीजें नहीं खानी। मैंने वीडियो में देखो, मैं केक खा रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है, ये ब्रेड पकौड़ा वगैरह खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ क्योंकि मेरे को सर्वाइव करना है, बस मुझे खाना है, मुझे बस अपने आप को चलाना है मेरी लाइफ में। ये मेरा लाइफ का सबसे बुरा फेज चल रहा है इस टाइम मेरी जिंदगी का, जो मैं अभी इस टाइम फेस कर रही हूँ, और मेरे को उस फेज से किसी भी तरीके से निकलना है, कैसे भी करके। अब बच्चे का नहीं होता, मेरे से समझ में आता क्या करूं मैं, तो मेरे पास दूध रखा होता है, बोर्नवीटा रखा है, मैं बोतल में तैयार करके बच्चे को पिला देती हूँ विहान को, कि ले बेटा ये खा ले, वो कर ले किसी तरीके से। लेकिन मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं रखती हूँ, मैं उसको पेट भर के रखती हूँ, मैं खाना खिलाती हूँ अपने बच्चे को, जो मेरे से समझ आता है मैं खिलाती हूँ, मेरे से बन पा रहा है। मेरी हालत खराब बहुत ज़्यादा है इस टाइम भी, तो कोशिश मैं फिर भी करती हूँ कि नहीं, मैं अपना घर का करती रहूँ, थोड़ा बहुत करके लगी रहूँ, क्योंकि मैं इस टाइम ना, मेरी हालत इस टाइम मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसी पॉइंट पे पहुँचूंगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मेरे पे बहुत प्रेशर, और प्रमोशन वीडियोस देनी होती है, वो मेरी हालत मेरे ऐसे हो जाता है कि यार मेरी हालत इतनी भी नहीं कि मैं खड़ी होकर कुछ करूँ, लेकिन वीडियोस का प्रेशर होता है कि नहीं प्रमोशन वीडियो देनी है, मेरे हालत में कि कैसे बनाऊँ। फिर भी मेरे को होता है कि चल कोई नहीं, कोशिश कर बहुत हिम्मत करके खड़े होकर वीडियो शूट करती हूँ किसी तरीके से, कि बना के भेजूं। काम करना जरूरी है, वो नहीं करूंगी तो कल को और दिक्कतें आएगी। मुझे पता है मैं क्या फेस कर रही हूँ इस टाइम। तो अभी भी मेरे को ना इन चीजों से ना
मुझे पता है मैं हर रोज सोचती थी कि मैं अब निकलूंगी अब, लेकिन मेरी चीजें मेरी लाइफ में, पता है मैं आज जिस जोन में हूँ, मेरे साथ जो हुआ है ना वो मेरी सराउंडिंग की वजह से मैं आज ऐसी हो गई हूँ। मेरी चीजें मेरी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब चीजें चली हैं मेरे, मतलब चीजें इतना ज्यादा, मतलब बहुत बुरी चीजें मैंने देखी हैं पिछले कुछ टाइम में, बहुत ज्यादा। तो बस उन्हीं चीज़ों की वजह से आज मेरे ऊपर चीज़ें वो इफेक्ट पड़ रहा है। मुझे पता है कि मैं अभी थोड़ा सा इस जोन से मुझे बाहर निकलना है। मुझे मालूम है, मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि मैं निकलूंगी, बट मैं निकलने की कोशिश करती हूँ, 1-2 दिन ठीक भी रहती हूँ, पर मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ फिर कुछ ना कुछ हो जाता कि मतलब मेरी लाइफ में वो चीज़ें, स्टेबल लाइफ मेरी बन नहीं पा रही है। मैं कोशिश कर रही थी, अब मेरी कोशिश है, मेरे को लगता है कि अब थोड़ा सा लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि मेरे साथ अभी क्या हो रहा था ना, मैं काफ़ी टाइम से, 1 मिनट दो, अभी ना थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा था, पता 10 दिन से मेरी लाइफ में इतना चीज़ें खराब हो रही थी ना। पिछले 1 तारीख से, नया साल में मैंने नए सपने बुने थे कि मैं अब चलो इस साल ये काम करूँगी, लेकिन मेरा 1 तारीख से अब 10 तारीख तक हो गया था। 10 दिन मेरे घर में इतना कलेश था, इतना झगड़ा, इतना कुछ चल रहा था ना, बस पूछो मत आप लोग। जिसकी वजह से ना मेरा मेंटल पीस एकदम होता नहीं है कि मेरे एंग्जाइटी रहने लग जाती है उन चीज़ों की वजह से, मैं टेंशन्स बनती हैं। तो वही चीज़ है। तो इन चीज़ों की वजह से ना अब मेरे को इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, मेरे को अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूँ, कि अभी निकलूँ। ऊपर से OCD भी है मुझे, उस चीज़ का भी मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। मेरी लाइफ की कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ पे OCD का बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं कुछ है, मुझे नहीं पता क्या हो जाता है, बस मेरी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं मेरे हाथों। तो अभी देखो, अगर अकेले हो तो बंदे के लिए चीज़ें फिर भी, लेकिन अभी मेरे साथ एक बच्चा भी है, छोटा है, उसकी भी मुझे टेक केयर करनी पड़ती है, उसे भी प्यार देना होता है। उसको अभी उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो उसका भी देखना पड़ता है। घर में रहता है पूरा टाइम, बच्चों के साथ बाहर खेल रहा है, तो अभी कुछ ना कुछ बस करना है। देखो मेरे साथ अभी मैं यही कह रही हूँ कि मेरा जो ये लाइफ का जो बुरा फेज है ना, मुझे इसको भी किसी तरीके से निकालना है अपनी लाइफ का। निकल जाएगा, मुझे पता है ये टाइम भी निकलेगा। बहुत मैंने अपनी लाइफ में मेरे को ना, लेकिन अब ना मुझे ये चीज़ हो गई है कि यार इस टाइम से निकलना है, बट मेरे बस की अब और सहन करना नहीं है, और चीज़ें मैं झेल नहीं सकती हूँ। मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, और ये बात मैंने मम्मी को बता दी है। मैंने कहा मम्मी अब मुझे कुछ मत बोलना, मुझे कुछ मत कहना, मुझे बस अपनी लाइफ जी लेने दो, मुझे मत बोला करो, मेरे को टोका टोकी मत किया करो किसी चीज़ के लिए भी। मेरे को पता है मैं अपना बुरा कर रही हूँ ना, तो मैं कर रही हूँ, बस मेरे बस का नहीं है अब, लेकिन मुझे मत कुछ बोलो अब। अगर मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं तो चलने दो, बस मुझे कुछ बोलो मत, बस आप टोका टोकी नहीं चाहिए, बस मुझे शांति से बस बैठे रहने दो। मैं खुद अपने इन चीज़ों से मैं निकलूंगी। देखो मुझे ही पता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, लेकिन वो टाइम के साथ हो जाएंगी, लेकिन मुझे वो टाइम चाहिए अभी। पहले मेरा मेन ये है कि मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊँ, एक बार टेंशन से बाहर निकलूँ। मुझे पता है मैंने जिम ज्वाइन किया था, ठीक है, पूरा दिसंबर जा चुका है, पैसे दे रखे मैंने दिसंबर, ये देख लो पूरा 1 दिसंबर से इतना टाइम निकल गया। मैं हफ्ते में 1 दिन जा पा रही हूँ, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। मैंने भी बहुत चीज़ें सोची थी। अब लोग कह देंगे अरे यार आप मैं भी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, जैसे आप लोग मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना कि निधि हमारी इन्फ्लुएंसर है, निधि ये करेगी वो करेगी, लेकिन यार कुछ चीज़ें नहीं अपने हाथ में हो पाती हैं। आप नहीं अच्छे से बिल्कुल वो वैसे चीज़ें कर सकते हो जैसे आप जैसे सोचते हो, आप ये चीज़ ऐसे कर लोगे, पर ज़रूरी नहीं है कि वैसी चीज़ें इस हिसाब से चले लाइफ में, तो नहीं हो पाता है कुछ चीज़ें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं लूज़र हूँ या फिर मेरे बस की नहीं है। मैं कह देती हूँ कि मैं वेट लॉस करूँगी, उसके बावजूद मैं ये बाहर का सब कुछ खाए जा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं ये चीज़ें इस तरीके से करूँगी, अगर मैं अपना घर ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ या अपना फाइनेंस ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, पैसों का नहीं कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं लूज़र हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में बस ये है कि मेरा भी पूरा टाइम चल रहा है थोड़ा सा, ये भी मैं निकाल लूँगी अपना अभी, बस ठीक है। जो मेरे को देखो, हर इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो उसे समझ में आता है वो करता है, अपने लिए ठीक ही कर रहा होता है। तो मुझे अपनी कंडीशन इस टाइम पता है कि मेरी इस टाइम क्या कंडीशन है, और मुझे इस कंडीशन से मैं भी चाहती हूँ मैं निकलूँ बाहर, धीरे धीरे करूँ, कोशिश करूँगी। तो बस अभी भी मैं आप लोगों के साथ इतनी लंबी चौड़ी वीडियो पता है क्यों बात कर रही हूँ, ताकि मैं कम से कम एटलीस्ट मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब मेरे साथ ना एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैं
मैं ना मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है कि देखो मैं कैमरे के सामने आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं अपनी दिल की जो भी मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी वर्स्ट फेस चल रहा है मैं उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो आप लोग मेरी बातें सुन भी रहे हो, आप समझ भी रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी मेरे साथ फ़ायदा भी हो रहा है, मेरा नुकसान, दोनों चीज़ें हो रही है। फ़ायदा इसलिए कि देखो मेरे को आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही हूँ तो कम से कम मेरे को अच्छा लगेगा, चलो ठीक है यार मेरी चीज़ें ना मतलब मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करूंगी अभी के लिए, एट प्रेजेंट के लिए, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मेरे को फिर उसी चीज़ पे थोड़ा लगता भी है, होता है यार। एक सोशल मीडिया पे काम करना खुद में एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहती है, आप समझ रहे हो वो चीज़ आपकी, मतलब वो चीज़ एक अलग ही डिप्रेशन देती है यार। दुनिया के सामने लूजर बनना एक अलग ही डिप्रेशन है, दुनिया के सामने हारना वो अलग ही डिप्रेशन है यार। दुनिया के सामने आप नहीं जीत पा रहे हो, चीज़ें परफेक्ट कर पा रहे हो, वो चीज़ बहुत अलग ही टाइप का डिप्रेशन है। आप समझते हो, एक होता है इंसान कुछ भी अपनी लाइफ में करता है, वो 4-5 पड़ोसी 2-4 फैमिली मेंबर्स, बस खत्म कहानी। एक होता है आप पूरी दुनिया के सामने लूजर बनते हो, तो कितना बड़ा डिप्रेशन होता है अंदर से, कितना बड़ा दुख होता है कि आप पूरी दुनिया के सामने हार रहे हो, दिख रहा है सबको, तो वो उसका भी बहुत दर्द होता है अंदर ही अंदर। दुनिया के सामने मैं चीज़ कह देती हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगी और वो चीज़ें नहीं हो कर पाती ना, तो मेरे को पता है मेरे को लोगों के सामने अब गिरना अच्छा किसी को नहीं लगता, कि हर इंसान चाहे कि हाँ हम ये करें वो करें, तो हारना, बस क्या बोलूँ मैं भी नहीं चाहती थी ये चीज़ें ऐसे हो, इस तरीके से जाए, क्या करें, लेकिन चीज़ें लाइफ की सिचुएशन ही इतनी ख़राब वर्स्ट हो चुकी थी, चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई थी। बस ठीक है, जैसा है जो है। पता नहीं सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर, हमारी लाइफ, बस ठीक है जो भी है जैसा भी है, कोशिश करूँगी। अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्या है, मेरे को ये काम करना पसंद भी है पर अच्छा भी लगता है मुझे, चलो मैं यूट्यूब पे हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, काम करती हूँ, बट द वे आई वॉन्ट टू, जैसा मैं चाहती हूँ काम करना, वैसा नहीं हो पा रहा यार मुझसे वैसा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी अंदर ही अंदर एक डैमेज लगता है, फील होता है कि मैं खुद को क्या, मतलब मैं खुद को क्या करना चाहती हूँ, खुद क्या प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, क्या 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 चाहती हूँ मैं, वो चीज़ हो नहीं पा रही उस तरीके से। मैं लोगों को मोटिवेट करना चाह रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद ही, मतलब होता नहीं है कि अभी शायद एक लाइफ का एक ब्लैक होल है, उससे मैं खुद ही बाहर नहीं आ पा रही हूँ, कहीं ना कहीं फंसी हुई हूँ उसी ब्लैक होल में मैं खुद ही। तो लोगों को क्या रोशनी दूँ मैं, क्या सिखाऊँ, क्या समझाऊँ कि नहीं ऐसे रहो वैसे रहो, कोई नहीं, जो है लाइफ है, करेंगे, कोशिश करेंगे। आज तो हार रही हूँ, आज का दिन तो आप लोग कमेंट करना नहीं, दिस लूज़र 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 ही हूँ भैया, जो कहती हूँ कर नहीं पा रही हूँ, जो बोलती हूँ ये करूँगी वो करूँगी, वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, हो नहीं पा रही हैं। आई नो बहुत बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं पिछले कुछ टाइम में, पर ठीक है निकलेंगे। बस किसी ने मुझे एक चीज़ समझाई थी, किसी ने मुझे सोशल मीडिया पे एक चीज़ समझाई थी, उस चीज़ को मेरे को आज तक, मैंने हमेशा उस चीज़ को मतलब वो किया है, उस चीज़ के ऊपर चली हूँ कि देखो यहाँ पे यूट्यूब पे आप वीडियोस डालते हो ना, वो आपका पीस ऑफ वर्क है, आपने डाल दिया, अगर आपने सही डाला गलत डाला, देखो यहाँ पे क्या है ना, कोई टर्निंग मतलब बैक स्टेप नहीं है कुछ भी है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ जो आ गया सो आ गया। बेशक कुछ चीज़ ऐसी होती है आप नहीं लाना चाहते हो, लेकिन वो भी आ गई सो आ गई, लेकिन उसके बाद वो जो डैमेज है ना, वो आपकी लाइफ को पहुंच चुका है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद कोई बैक स्टेप नहीं है यहाँ। तो अब नहीं भी चाहते हो, वो हो जाता है तो हो गया, बस जो हो गया सो हो गया,
वो जो डैमेज था वो हो चुका है। और मैं खाली मेरे साथ नहीं है, ये हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ है, क्योंकि हर इन्फ्लुएंसर देखो, हम लोग कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई गड़बड़ तो करता ही है सोशल मीडिया पे। तो जो पहुंचा दिया तो आप लोगों ने डैमेज, या हमने पहुंचा दिया, वो पहुंच चुका है। अब हम वी कैन डू नथिंग अबाउट इट, कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि अब आगे का देखें। मतलब मुझे किसी ने बोला था कि सोशल मीडिया पे जो वीडियो चली गई सो चली गई, अगला जैसे ही वो वीडियो आपकी सोशल मीडिया पे पब्लिक हो गई ना वो वीडियो, उसके बाद उस वीडियो के बारे में सोचना उसी वक्त खत्म। ये होता है तरीका सोशल मीडिया पे काम करने का। छोड़ दो, भूल जाओ, छोड़ दो, नेक्स्ट वीडियो पे फोकस करो, अगला काम क्या, नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, बस ये है यहाँ पे। तो वही मेरे साथ है, मैं आज तक इसी पॉइंट पे चली हूँ। कई बार लगता है अरे यार ये वीडियो ऐसे चला गया, वैसे चला गया, अरे चला गया बस। अब अपने जो तीर कमान से निकल गया तो निकल गया, अब नेक्स्ट पे ध्यान दो बस। तो वही चीज़ है, परसों जो वीडियो गई, कल जो वीडियो गई, आज से 1 साल पहले जो वीडियो गई, जो गई सो गई, अच्छी गई। देखो आपने 3000 वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब पे अभी तक, अब बन जाएगी आगे। 3000 में से हो सकता हो आपको अपनी 2800 वीडियो पसंद हो, 200 वीडियो नहीं पसंद हो, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, क्या कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। गया सो गया, आगे का देखो बस, छोड़ दो। बस यही काम करने का तरीका है मेरा भी। अभी ये वीडियो भी चला जाएगा, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, जो जाएगा सो जाएगा, जो करना है सो करना है। माफ़ कीजिएगा, बहुत परेशान कर दिया आज पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को मैंने। मेरी लाइफ की परेशानियाँ कहीं ना कहीं उनसे मुझे पता है, आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि निधि बहुत परेशान चल रही है। मैं निकलूंगी इस जोन से, मुझे बाहर ज़रूर निकलना है। मैं बहुत इस जोन से मुझे बाहर निकल के रहना है, बहुत। मैं निकलूंगी, बस कोशिश करूंगी। बस मुझे आज का दिन दे दो, आज का दिन दे दो, किसी तरीके से मैं थोड़ा आराम करके, मेंटली थोड़ा आराम करके चीज़ों को आगे के लिए मैं अच्छा करूंगी, मैं बेहतर करूंगी। बस मेरे को वही इनोसेंट निधि बना दो ना, मतलब इतना समझदार लड़की नहीं बनना मुझे, बेवकूफ़ बना दो थोड़ा सा, इनोसेंट बेवकूफ़ स्टूपिड निधि। ये समझदार वाला जब इंसान समझदार बन जाता है ना लाइफ में, उसके बाद लाइफ में जीने का मज़ा नहीं रहता वो पहले वाला। थोड़ा बेवकूफ़ बन के जियो ना, लाइफ अच्छी लगती है है ना, लगता है पूरी दुनिया ऐसी है। बस जो भी है ठीक है, माफ़ कीजिएगा मुझे, बस थोड़ा सा मैं खुद बता रही हूँ। देखो कम से कम एटलीस्ट मैं ऑनेस्ट हूँ कि मैं इस टाइम डिप्रेशन में हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ मैं डिप्रेशन में। मुझे नहीं पता, मे भी हो सकता हो मैं पिछले 3 साल से ही डिप्रेशन में हूँ, 3 साढ़े 3 साल से, ये भी हो सकता है। मेरे को ये खुद नहीं समझ में आता, क्योंकि ये जो अप्स डाउन्स हाई लो। लेकिन मुझे इतना पता है, जब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में थे, मैं उस टाइम डिप्रेशन में नहीं थी, मैं टेंशन्स में नहीं थी, मैं एक नॉर्मल बहुत ही चिल वाली लाइफ जीती थी। बट अभी जो मेरी लाइफ है ना, जैसी जो है, ठीक है, तो उसमें मेरे को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सराउंडिंग ने कहीं ना कहीं मुझे इस पॉइंट पे, मतलब क्या बोलूँ बस मैं, मेरी सराउंडिंग में भी बहुत चीज़ें थी रही हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें, जिनका इफेक्ट शायद हम सब लाइफ में है। हाँ बेटा, खोलूँगी बेटा, खोलूँगी, बट अब मैं भी थोड़ा सा चिल करूँगी, कोशिश करूँगी। मैं कहती हूँ ना, अच्छा काम करना है, अब करना है अच्छा काम। बस मुझे आज का दिन दे दीजिए। आज एक और वीडियो भेजूंगी रात को, मैं 2 आएंगे, क्योंकि आज जो मैंने किया है ना, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, बस वो शेयर करूंगी। क्योंकि आज का मेरा ना, मेरे को पता है लाइफ में टेंशन आनी है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ख़त्म कभी नहीं होनी है। लेकिन मुझे अब बस अभी इस टाइम मेरा फोकस ये है कि मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है। आज डिप्रेशन में रह ले बस, मेरे को, मैंने मम्मी और को फैमिली को ये बोला है, बस मेरे को चाहे अकेला छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, सच में मैं डिप्रेशन से बाहर अपने आप निकल जाऊंगी। लेकिन मुझे कुछ बोलो मत, क्योंकि मैं इस हालत में हूँ नहीं इस टाइम कि मैं कुछ भी सुन सकूँ। मैं इसीलिए मैं अभी नौकरी वोकरी का देख रही। मैं कहा मेरी अभी टेंशन जो है ना, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, मेरे को कुछ बोलो मत, बस मुझे इतना भी मत बोलो कि तू ये काम क्यों कर रही है, क्योंकि आप लोग नहीं समझोगे मैं क्यों कर रही हूँ ये काम। क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा हैवी डिप्रेशन में हूँ, और इस डिप्रेशन से बाहर मैं खुद ही निकलूंगी, खुद से निकल जाऊंगी, निकलना है खुद को इस एंग्जाइटी डिप्रेशन से। बट उसके लिए मुझे कुछ टाइम के लिए मुझे छेड़ो मत, बस मैं इतना बोला है मैंने मेरी फैमिली से कि मुझे छेड़ो मत किसी भी तरीके से, कि तू ऐसी है वैसी है, तू ये वो, कुछ भी मत बोलो मुझे, बस बोलो ही मत मुझे, चाहे कुछ भी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मेरे को निकलना है यहाँ इस पॉइंट से, और मैं इस पॉइंट से ज़रूर निकलूँगी, बाहर निकल के अपनी लाइफ को आगे लेकर जाऊँगी। बस अभी मैं इसीलिए आप लोगों को भी कह रही हूँ, मुझे जज मत करो,
मुझे किसी भी चीज़ के लिए मेरी वीडियोस में जज मत करो कि निधि ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों बोल रही है, ये बाहर का खाती है, ये बाहर का लाती है, ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, ये नहाती नहीं है 3-3 4-4 दिन, ये ऐसे रहती है, ये बालों में एक हफ्ता कंघी नहीं करती है। ये सब चीज़ों में मुझे जज मत करो। मेरी लाइफ का बहुत वर्स्ट फेज चल रहा है इस टाइम। मैं उस फेज से निकलने की, मैं इस टाइम को सर्वाइव कर लूँ, बस मेरे को सर्वाइव करने दो ये टाइम। इस टाइम से निकलने के बाद मेरे को पता है कि मेरा अच्छा टाइम आएगा लाइफ में, करूँगी, लेकर आऊँगी, चीज़ें अच्छी करूँगी। बस थोड़ा सा ये टाइम मुझे निकालना है, बस आज का दिन मुझे निकाल लेने दो किसी तरीके से। मैं फिर थोड़ा सा मेरा लाइफ में मेरी टेंशन कम होएगी ना, तो मेरा वीडियोस भी अच्छी जाएंगी, मैं कंटेंट भी अच्छा लेके आऊँगी। मुझे पता है कि मेरे को यूट्यूब पे, मेरे को ये भी पता है, मेरे को अभी मैं बोल सकती हूँ कि मैं अभी मेरे व्यूज़ डाउन है ना, क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत डिप्रेसिव से चल रहा है। मेरी वीडियोज़ में जो भी चल रहा है वही टेंशंस। मुझे पता है कि मैं क्या लेके आऊँगी, जो चलेगा वो भी ले आऊँगी मैं, अच्छा लगेगा जो आप लोग देखना चाहते हो। बट उसके लिए भाई बाय। विहान ने अपनी पैंट पहन के आओ ना, पैंट क्यों उतार दी अपने? मैं बच्चा भाई गीली हो गई थी, लाओ दूसरी पैंट पहनाती हूँ फिर मैं आपको। बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मुझे। मेरी एक वीडियो और जाएगी आज शाम को, उसमें भी यही सब दिखेगा आपको, कुछ नया नहीं, बस ऐसी बस बकवास चीजें, बकवास खाना, बकवास चीजें, बस जो भी है ठीक है बस। लेकिन आज का टाइम दे दीजिए बस मुझे। नहीं बेटा इसको मत खोलो, मैं कल से कोशिश करूंगी, मैं कल से सच में जेन्युइन कोशिश करूंगी सब कुछ अच्छा करने की लाइफ में। मुझे आज का दिन दे दो प्लीज, समझो मेरी सिचुएशन को, समझो। डोंट बी सो मीन जो कमेंट आप लोग करते हो। मैं आज के टाइम में सीधा जो भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनको सीधा हटा देती हूँ चैनल से। भाई मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक एक को समझाऊँ मेरी लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है, क्योंकि आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपने वो चीज़ें फेस नहीं की हैं, आपने मेरा पाथ पे चले नहीं हो। देखो कहते नहीं, आपने जब मेरा रास्ता पे गुजरे ही नहीं हो तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि मेरी लाइफ में क्या था, क्या नहीं, क्या चल रहा है। जब तक आप उस रास्ते में जाओगे नहीं ना, सिर्फ आप लोग सिर्फ जज कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ आप नहीं समझोगे। क्योंकि जिस इंसान ने जो बात जिस रास्ते से गुजर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सिर्फ वही समझ सकता है। दूसरा बंदा सिर्फ सोच सकता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, सिचुएशन में वैसा क्यों कर रहा है। बस निकलेंगे, ये टाइम भी निकलेगा, मुझे पता है ये बुरा टाइम चल रहा है, पर ये टाइम जरूर निकलेगा, इस टाइम को निकालना है। कल से कोशिश करूंगी, आज एक वीडियो और आएगी रात को, मेरी कोशिश करूंगी लाऊं रात को एक और वीडियो। हाँ नहीं बेटा, कल से कोशिश करूंगी लाइफ में। मेरे को अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है, बस मुझे थोड़ा समय से निकलेगा ना। देखो ना वही बातें फिर से कर रही हूँ, कैमरे से बातें करती हूँ, बताओ। मैं कैमरे से बात करूँगा। हाँ मम्मी मुझे ना दादी से बात करनी है। क्या बात करोगे? दादी है। हाँ दादी है घर पे। दादी क्या करती है? दादी तो प्यार करती है। किससे प्यार करती है? मुझे। देखो मैंने कितना कुछ अच्छा सिखा रखा है इसको। मम्मी दादी आपसे क्या करती है? प्यार। और मेरे से? आपने भी प्यार करती है। मेरे से भी दादी मेरे से प्यार करती है दादी? नहीं आपसे तालू करती है। हाँ तालू करती है। आपकी तो तालू करती, तालू। मेरे को ना रात को भी नींद में पूछता है, 3 बजे उठ के रात को नींद में उठेगा, मम्मी मैं बोलूंगी क्या, बोलता मम्मी दादी मेरे से प्यार करती है। मैं कहूंगी हाँ दादी करती है प्यार। बोलता अच्छा, बोलता आपसे नहीं करती ना प्यार। मैंने कहा हाँ बेटा मेरे से नहीं करती। बोलता अच्छा, बोलता लेकिन मेरे से तो करती है। मैं कहती हाँ बेटा आपसे करती है, मेरे से नहीं करती। देखो मम्मा हाँ आज करूंगी। यहाँ पे नहीं खा रहे। ये कभी मिला ना मिला कभी दादी से, इसको तो बस ऐसे शौक रहता है, वीडियो कॉल करने में मजा आता है, वरना कहाँ मिला। 2-2.5 साल हो गए, कहाँ मिला है विहान। मम्मी दादी से बात करना है। क्या बात करेगा दादी से? दादी से तो बात करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी दादी से बात। क्या बात करेगा? क्या बात करूँगा? अच्छी सी बात करूँगा। दादी प्यार करती है? हाँ करती है। कितना प्यार करती है? बुज्जू करती है। अच्छा क्या लाती है दादी? दादी तो चॉकलेट लाती है। लाए
कुछ नहीं, वो वीडियो पे बोल देती हैं इसकी दादी, मैं तेरे लिए बेटा चॉकलेट लाऊंगी, मैं तेरे लिए ये लाऊंगी, मैं तेरे लिए टॉफी लाऊंगी, मैं जैम लाऊंगी, और ये तभी बात करता रहता है, खुश हो के कहेगा मेरी बात करवा दे, मेरी करवा दे, सोचता है। मम्मी बात करा दो ना दादी से। हाँ दादी से बात करा दो। दादा से बात करनी है? नहीं दादी से, दादी से। दादा से नहीं करनी? नहीं दादी से। दादा अच्छे लगते हैं? दादी नहीं, दादा नहीं अच्छा लगता। तो कौन अच्छा लगता है? दादी अच्छी लगती है। देख लो जी, दादा अच्छा नहीं लगता, मुझे दादी अच्छी लगती है। क्यों, दादा क्यों नहीं अच्छा लगता? मम्मी मुझे दादी बहुत गंदे हैं। कौन गंदे हैं? दादा तो बहुत प्यारी। अच्छा, दादी कैसी है? दादी तो प्यार की है। दादी क्या लाई? दादी तो चॉकलेट। कब लाई? आज ही खाएगी चॉकलेट। अच्छा, किसके पास रहेगा, मम्मी के पास या दादी के पास? दादी से। दादी पास या मम्मी पास? दादी मम आपके। हाँ आपके पास। देखा, कह दिया मेरे पास। क्यों? आपके पास। मेरे पास रहेगा? हे भगवान, क्या करूं मैं, बहुत कुछ झेल लिया। जिंदगी के गम जीत लेंगे हम, साथी जो तेरा साथ हो हम। मम्मी मैं ताती हूँ। मम्मी मैं गंदा बच्चा हूँ। नहीं बेटा, मैं तो गंदी बच्ची हूँ। हाँ गंदा नहीं है, अच्छा बच्चा है। नहीं मैं तो गंदी बच्ची हूँ। अच्छा बच्चा है विहान, बहुत अच्छा है। पैंट क्यों उतारी? सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस अब थोड़ा टाइम दीजिए। बस मैं करूँगी सब कुछ, मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी करूँगी। मेरा बस ये बुरा टाइम था लाइफ का जो चल रहा था। कहते नहीं कहीं कि साढ़े साथी चल रही होती है, तो बस ये लगा लो कि ये मेरी लाइफ का बुरा फेज था। लेकिन अभी पता है क्या है, मैं कोशिश करती थी ना जैसे कि मेरी लाइफ में अब अच्छा फेज हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से अच्छी अच्छी बातें भी करती थी आप लोगों के सामने वीडियो में। मैं कह देती थी कि नहीं निधि, मैं अब ये करूंगी, अब मैं वजन कम करूंगी, अब मैं ऐसे बन जाऊंगी, मैं अच्छी लगूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी। लेकिन पता है कई लोगों की मैंने सोचा है, देखा है कईयों की ना, हर एक इंसान की जिंदगी में ना कुछ साल जिंदगी के सच में बहुत कष्टकारी आते ही आते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि वो उसकी ज़िंदगी का में से अच्छा फेज़ होता है ना, जैसे टाइम एक जैसा नहीं रहता, तो वो बुरा फेज़ लाइफ का हर एक की इंसान की ज़िंदगी में आता है, चाहे कोई भी हो वो। तो वो फेज़ मेरी लाइफ का चल रहा था काफ़ी सालों से, मेरे को ऐसा लगता है। अभी तक वो फेज़ मेरे को ना कई बार लगता है कि मैं दिखाऊं किसी ज्योतिष को, पंडित को, कि मेरा ये फेज़ कब ख़त्म होगा, मेरी लाइफ में अच्छा समय कब आएगा, अच्छी चीज़ें कब होंगी लाइफ की। तो वही मुझे चीज़ें लगती हैं। अभी ऐसा फील होता है कि देखो हम जैसे जब कहते हैं ना आपकी लाइफ में कुछ चीजें बुरी चल रही हो, जैसे कहते हैं ना आपका तारा मतलब डूब रहा हो, जिंदगी का अच्छा नहीं चल रहा हो, तब आप कितना भी कोशिश कर लो आपकी लाइफ में अच्छा हो, नहीं होता अच्छा। वही मेरे साथ है कि मैं अभी कोशिश, बातें आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी करती हूँ कि हाँ मैं ये करूंगी वो, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। देखो मैं कभी भी आप लोगों के सामने सोचूं ना, मैं बोलती हूँ कि देखो अब मेरी लाइफ में ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, मैं अब लाइफ में अच्छा करूंगी, लेकिन नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा हो। सच में मेरी लाइफ में जैसे मेरी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ होने की लगती है, सब कुछ ठीक होने लगता है, तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। अब आप सोचो, एक बार आप सोच के देखना, एक बार आप सोचना, मैंने आज से ना करीबन, मैंने अभी पिछले कुछ टाइम पहले 1-1.5 महीने से मेरे पापा जी ने ड्रिंक नहीं करी थी बिल्कुल भी। उन्होंने करीबन 35-40 दिन हाथ भी नहीं लगाया ड्रिंक के। उसके बाद क्या होता है कि मैं वीडियो में बोल देती हूँ कि हाँ मेरे पापा जी ने अब ड्रिंक छोड़ दिया, वो बिल्कुल नहीं पी रहे हैं, और वो पी नहीं रहे थे। उसके 1-2 दिन बाद मेरे पापा जी लगातार 10 दिन तक लगातार ड्रिंक करते हैं, मतलब छोड़ रखी चीज 35-40 दिन से हाथ नहीं लगाई और लगातार 10 दिन तक पीते। और मैंने बोला वीडियो में कि हमारे घर में अब टेंशन नहीं होती, झगड़े नहीं होते, और लगातार 10 दिन हमारे घर में झगड़े कलेश, इतने गंदे कलेश हुए, इतने टेंशन हुई। मीन्स मेरी लाइफ में मैंने ये देखा है यूट्यूब पे ना, सच बता रही मैं, ब्लॉगर्स को बोलूंगी यार, नजर बहुत लगती है यहाँ पे ना। अगर आपकी लाइफ में आप ये बोलोगे ना आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, स्मूथ लग रही है, चाहे कोई भी हो, आप कोई भी यूट्यूबर देख लो उठा के, कोई भी स्नैपी गर्ल देख लो, सपना देख लो, एक सेकंड बेटा, कोई भी यूट्यूबर उठा
उठा के देख लो, जिसकी लाइफ अच्छी चल रही हो ना वो बर्बाद हुआ है। सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं नजर बहुत लगती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि कहते नहीं थे बड़े बुजुर्ग कि ना अपनी अच्छी चीजें दुनिया से छिपा के रखो। लेकिन मेरे साथ क्या है ना, यहाँ सोशल मीडिया पे ना जब भी आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, सब कुछ सही चल रहा होता है, कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, और ये चीज है। और यही चीज ना मैं सच बता रही कि ना अपनी ना चीजें ना, मतलब देखो जब आप रोते हुए यूट्यूब पे आओगे ना तब आपकी लाइफ में चलो ठीक है, लेकिन जब आप हंसते हो ना अपनी अच्छी चीजें लोगों के सामने दिखाते हो, क्योंकि देखो हर किसी की अपनी नजर होती है। अब आप सोचो, ऐसे मेरे पास कमेंट आते हैं जो मेरे बच्चे के लिए ऐसे कमेंट कर देते हैं कि भगवान तेरे बच्चे की तू आग लगाएगी बच्चे को, इस तरीके कमेंट कल भी आए मेरी वीडियो के, परसों वीडियो के। तो ऐसी चीजें दिमाग पे असर डालती हैं यार, वो कमेंट में डिलीट मार देती हूँ, वो आईडी में ब्लॉक कर देती हूँ। इस तरीके के कमेंट्स मेरे बच्चे तक के लिए जो कर रहे हैं, सोच के देखो। और वो मैं बहुत टाइम से कर रहे हैं, पिछले 3 साल 3.5 साल से। तो सोचो वो लोगों के नजर कैसी होगी, वो लोग मेरी अच्छी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। बहुत प्यारा बेटा, इसे सारी लिपस्टिक मेरे हाथ पे लगा दी। तो वही चीज है ना कि सोशल मीडिया पे आके ना आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद है। मैंने खुद फेस करी है चीजें कि हमारी लाइफ में कभी अब कुछ अच्छा, मतलब अगर कुछ अच्छा होता है ना तो लाइफ खराब होती ही होती है। मैंने आप खुद देख लो, कई लोग यूट्यूबर आप देखोगे उनकी लाइफ में एक दिन पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो खुश थे, लेकिन एक ही दम से सब डाउन। कुछ है यहाँ पे बहुत नजर, आपको देखो बड़े से बड़े यूट्यूबर रो रहे हैं आज के टाइम में यहाँ पे सोशल मीडिया पे। मैं सही बोल रही हूँ। अगर लाइफ में ना, चलो प्लेटफॉर्म हर एक है, चलो ये भी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप लोग काम करते हैं, पर यहाँ सोशल मीडिया पे आके ना खुश कोई नहीं होता। हाँ करवाऊंगी बेटा, नजर लगती है यहाँ पे ना, कहते नहीं कि नजर पत्थर को पाड़ देती है, और यहाँ पे एक नजर है, कुछ ना कुछ है, काली चीजें हैं यहाँ पे। और कई मैंने पता है, ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ हैं लोग जो काला जादू करते हैं, उन चीजें करते हैं वो ना, मतलब टोना टोटका ये सब करवाते हैं, और जो जिनसे वो नफरत खाते हैं उनके ऊपर करवा देते हैं कि उनकी लाइफ में चीजें अच्छी होंगी ही नहीं, कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा। और ये बात सच है यार, मैं खुद देखती हूँ, ये चीज फील करती हूँ कि मतलब यहाँ पे आप कुछ अपना अच्छा बताओगे ना कि आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, या मतलब जब आपकी लाइफ में आप खुश होंगे ना, आपको हेट कमेंट्स बहुत मिलते हैं यहाँ पे। हाँ कर रही हूँ। जब आप कहोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब देखो मैं यहाँ पे आती हूँ ना, मैं यहाँ पे अपने फल फ्रूट लेके आई, मान लो मैंने आपके सामने वीडियो में शॉपिंग दिखा दी कि देखो मैं 5 तरीके के फ्रूट लेके आई बच्चे के लिए। इस चीज के ऊपर भी बहुत गंदी नजर लगती है लोगों की। यहाँ कमेंट आते हैं, अच्छा ये है, ये इतने ला रही है, वो ला रही है, हाँ, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू ड्राई फ्रूट खिलाते हुए बच्चे को दिखाती है, तुम्हारे घर में इतना कुछ है, ये है वो है, मतलब ऐसी मतलब होता नहीं, एक बहुत ही गंदी नजर। मैं खुद, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने आप लोगों से कमेंट किया, मैं सोच रही हूँ आज से 10-12 दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के बोला मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे पापा जी ने ड्रिंक छोड़ दी, मेरे घर में सुख शांति है, सब कुछ सही चल रहा है। और वो भी एक दिन से नहीं चल रहा, 35 दिन से, 30-35 दिन से सब ठीक चल रहा है। जब से मेरे पापा जी ICU से आए हैं, मेरी मम्मी हॉस्पिटल का भी इलाज ठीक चल रही है। जब मैंने अच्छा बोला ना कि मेरी फैमिली में सुख शांति है, उसके 1-2 दिन बाद मेरे को ऐसा लगा जैसे सब कुछ पलट गया हमारे घर में, सब कुछ जैसे किसी ने ऐसी काली नजर लगाई हमारे घर में। 10 दिन हो गए, 10 दिन से हमारे घर में इतना गंदा कलेश, इतना गंदा झगड़ा रहा, मतलब रो के, मतलब मेरी हालत ऐसी खराब, मैं अच्छी खासी चल रही फिर रही, एक्सरसाइज कर रही, सब कर रहा, और मैं ऐसे बिस्तरा पकड़ लिया, मेरे घर में सब बर्बाद, मतलब इस हद तक बर्बादी नॉर्मल नहीं है यार। एकदम से चीजें ऐसे खराब हो जाना जो हो रही थी मेरे घर में हो रही थी। मेरे पापा जी खून की उल्टियां कर रहे थे, बीमार हो रखे, 10 दिन से उनकी हालत खराब, एकदम से कैसे हो रहा है चीजें। तो अब तो चलो ठीक है, अब वो पापा जी वहां पे, अब वो चीजें नहीं होंगी। आटा कर लेते नानी। हाँ पापा आटा कर लेते। पापा आटा कर लेते। पापा कैसे बात करते हैं? बात तो पापा अच्छी करते हैं। अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी। तो वही चीजें मैं बता रही हूँ कि ना यहाँ पे ना कुछ है। चलो जो भी है, मतलब मेरी तो खुशियों को बहुत जल्दी नजर लगती है सोशल मीडिया पे। मैंने देख लिया है यूट्यूब पे, कुछ अच्छा दिखाओगे कुछ ना कुछ बुरा आपके साथ हो जाएगा। तो डर लगने लग गया यार सोशल मीडिया से, सच में कुछ है यहाँ, कुछ है यहाँ। जो हेटर्स है ना, उनकी हेटर्स की नजर लगती है, टोक लगती है आपके ऊपर बहुत बुरी। हाँ मेरा बच्चा, बहुत अच्छे, बस भगवान बचाए, काम भी करना है, इसी प्लेटफॉर्म पे है। 3
ताला 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 तली तुची दे दे तू 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 दे दे जाओ चिंजिन चू 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 दे ध्यान देना बैठा है दे तो ठीक है जी, कोशिश करूंगी इस टाइम को निकालने की अच्छे से। दे एंड करती हूँ वीडियो को।